जय श्रीमन्नारायण, जय हिंद। इतिहास इस बात का गवाह है कि चाहे परिवार का मुखिया हो या फिर किसी साम्राज्य का सम्राट, जब भी संगठन के सर्वोच्च स्तर के अधिकारी, जिसे हम मुखिया या सम्राट कहें, सर्वोच्च स्तर के अधिकारी के द्वारा पक्षपात, पूर्वाग्रह और अन्याय को सुनिश्चित किया जाता है, तब तब समाज या परिवार में अशांति, विरोध और संघर्ष को जन्म मिलता है। मुगल वंश का महान साम्राज्य इसीलिए खतरे में पड़ गया कि औरंगजेब की नीतियों में धार्मिकता के आधार पर पक्षपात और पूर्वाग्रह था। इसके माध्यम से औरंगजेब ने एक अलग प्रकार के अन्याय को सुनिश्चित किया, जिसके फलस्वरूप औरंगजेब के शासन में जाट समुदाय, राजपूत समुदाय, मराठा समुदाय, सिख समुदाय इत्यादि जैसे अनेक विद्रोह हुए। अशांति, संघर्ष और विरोध की स्थिति कुछ इस कदर खड़ी हुई कि औरंगजेब के बाद मुगलों का ही पतन हो गया। कुछ अंग्रेजों की नीति भी ऐसी ही थी। अंग्रेजी सरकार का शासन अगर 1757 के प्लासी के युद्ध और 1764 के बक्सर के युद्ध से शुरू माना जाए, तो तभी से अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह की श्रृंखला हिंदुस्तान की भूमि पर खड़ी हो गई थी। उस विद्रोह की एक चरम सीमा 1857 का विद्रोह था। इस अंग्रेजी शासन के अन्यायी, पक्षपात और पूर्वाग्रह के विरुद्ध ही स्वतंत्रता संघर्ष हुआ। कुछ ऐसा ही तो महाभारत में हुआ। महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध की परिस्थिति खड़ी होने का प्रत्यक्ष कारण स्वयं धृतराष्ट्र, सम्राट धृतराष्ट्र की नीतियां थी। शायद इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक धृतराष्ट्र के माध्यम से प्रारंभ होता है। धृतराष्ट्र एक ऐसी नीति के संवर्धक रहे जिसके अंतर्गत पुत्र मोह केंद्र बिंदु था। अपने पुत्रों के प्रति मोह के फलस्वरूप वह पक्षपात और अन्याय को सुनिश्चित करता चला गया। इस परिस्थिति की चरम परिणति महाभारत या कहे कुरुक्षेत्र का युद्ध थी। इस संबंध में प्रथम श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का धृतराष्ट्र से ही क्यों शुरू किया गया? कई विवेचकों ने, विद्वानों ने, भक्तों ने इसकी व्याख्या की है और सभी व्याख्याएं अपने अपने स्थान पर अत्यंत महत्वपूर्ण, तर्क संगत एवं भक्ति से परिपूर्ण हो सकती है। इस संबंध में धृतराष्ट्र से ही भगवद गीता का प्रथम श्लोक का प्रारंभ होने का मूल कारण जो मुझे प्रतीत होता है वो ये है कि धृतराष्ट्र से ही भगवद गीता का प्रारंभ है, क्योंकि धृतराष्ट्र ही महाभारत के कुरुक्षेत्र के युद्ध का प्रत्यक्ष कारण है। गीता जी के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र क्या कहते हैं जरा देखते हैं अपने क्षमा करिएगा। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? राम सुखदास जी महाराज जो अनुवाद करते हैं इस श्लोक का, उस अनुवाद को मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। परम पूज्य राम सुखदास जी महाराज का कहना है कि धृतराष्ट्र कहते हैं
कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। प्रश्न से प्रारंभ है श्रीमद् भगवद गीता का, और धृतराष्ट्र से प्रारंभ है श्रीमद् भगवद गीता का। मैंने कहा कि धृतराष्ट्र से प्रारंभ इसलिए क्योंकि धृतराष्ट्र ही महाभारत के युद्ध का प्रत्यक्ष कारण है। कुछ विद्वान ऐसा भी मत रखते हैं कि द्रौपदी ने जब कहा कि अंधे के अंधे ही होते हैं, उसके फलस्वरूप, उस कथन के फलस्वरूप महाभारत का युद्ध हुआ। हो सकता है इस प्रकार के तर्क की अपनी कोई प्रासंगिकता हो, किंतु यहां पर जो सोचने वाली मूल बात है वो यही है कि धृतराष्ट्र, दुर्योधन द्रौपदी के बहुत पहले से ही पांडु के प्रति वैमनस्य का भाव रखते प्रतीत होते हैं। द्रौपदी के बहुत पहले लाक्षागृह की घटना हुई। द्रौपदी का यह कहना, उसके पहले लाक्षागृह की घटना, उसके पहले भीम को जहर देकर मारने की कोशिश, ये सभी घटनाएं दुर्योधन के व्यक्तित्व में छिपे द्वेष, दुर्योधन के व्यक्तित्व की लघुता ग्रंथि को दिखलाती है। द्रौपदी न बोलती तो कुछ और कारण खड़ा करके ये युद्ध शायद हो जाता। प्रत्यक्ष कारण धृतराष्ट्र और दुर्योधन दिखाई देते हैं, लेकिन यहां पर यह भी नहीं मानेंगे कि वही एक मूल कारण था। महाभारत के युद्ध का एकमात्र कारण के रूप में हम धृतराष्ट्र की नीतियों को नहीं ले सकते। इसके अलावा अन्य भी कई कारण थे जिसके फलस्वरूप युद्ध की यह परिस्थितियां खड़ी हुई। दुर्योधन का असंतोष और अति महत्वाकांक्षा, धृतराष्ट्र की नीतियों में शामिल हुआ पक्षपात पूर्वाग्रह, इसके अलावा इस परिस्थिति का मूल कारण कहीं न कहीं शांतनु में जाके दिखाई देता है। मुझे एक विद्यार्थिनी ने प्रश्न किया था कि सत्यवती की महत्वाकांक्षा, सत्यवती की लालच के फल स्वरूप महाभारत की परिस्थितियां खड़ी हुई। उस बच्ची के इस विचार को मैंने स्वीकार नहीं किया और उल्टा यह तर्क प्रस्तुत किया, सत्यवती तो एक मत्स्य पालक के हाथ में पली बड़ी कन्या थी और उसका इस तरीके से लालच या मोह या फिर महत्वाकांक्षा का शिकार होना शायद कहीं न कहीं किसी को स्वाभाविक लग सकता है, किंतु शांतनु जैसे सम्राट एक महिला के मोह में पूरे साम्राज्य के स्थायित्व पर प्रश्न खड़ा करे। शांतनु चाहते तो देवव्रत की शपथ को रद्द कर देते। शांतनु ऐसी मनोदशा के शिकार हो गए कि देवव्रत उनका पुत्र होते हुए भी उसने शपथ ले ली कि सत्यवती के शर्तों के पालन के लिए यदि मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा मैं करूंगा। सत्यवती और शांतनु का विवाह होना चाहिए। साम्राज्य का सम्राट जब काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, अहंकार से ग्रसित हो जाता है तो उस साम्राज्य की जनता की सुरक्षा और शांति बनी रहना कठिन हो जाती है। शांतनु ने जो निर्णय लिए उस निर्णय के फल स्वरूप देवव्रत की शपथ, भीष्म पितामह की शपथ सुनिश्चित हुई और इसी से फिर उत्तराधिकार का विवाद, उत्तराधिकार का प्रश्न जटिल बनता चला गया। पांडु बने, फिर धृतराष्ट्र बने। पांडु के आधार पर युधिष्ठिर का दावा है कि मैं बन सकता हूं।
धृतराष्ट्र के आधार पर दुर्योधन का यह विचार है कि सम्राट बनने का अधिकार केवल मुझे है। ये समग्र चर्चा, ये समग्र बात केवल यही बतलाती है कि महाभारत के युद्ध के मूल कारण को हम शांतनु से शुरू करके धृतराष्ट्र दुर्योधन तक ले सकते हैं। और इस प्रक्रिया में धृतराष्ट्र ने पूर्वाग्रह और पक्षपात को एक नई ऊंचाई प्रदान कर दी, जिसके फलस्वरूप कुरुक्षेत्र के युद्ध की परिस्थिति हुई और उस युद्ध की परिस्थिति में भगवत गीता का जन्म हुआ। इस श्लोक में धृतराष्ट्र कहते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र कुरुवंशियों की भूमि है और कुरुवंश का धर्म क्षेत्र, कर्तव्य क्षेत्र भी कुरुक्षेत्र ही है। अतएव कुरुवंशियों के लिए कुरुक्षेत्र एक धर्म क्षेत्र था कि जहां वे अपने कर्तव्य और कर्म को सुनिश्चित करते थे। और जो एकत्रित हुए थे वो सभी कुरुवंशी थे। इसलिए कुरुवंशियों के संदर्भ में इसको धर्म क्षेत्र कहना अत्यंत सार्थक प्रतीत होता है। समवेतायुयुत्सव ऐसा भी शब्द उपयोग में लाया गया है प्रथम श्लोक में। समवेतायुयुत्सव, धृतराष्ट्र मान चुके हैं कि जो लोग कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए हैं उनकी इच्छा युद्ध करने की है। धृतराष्ट्र यह विश्वास प्रस्तुत करते हैं कि अब युद्ध का कोई विकल्प नहीं है, शांति की कोई संभावना नहीं है, युद्ध होकर रहेगा। सब वेता युयुत्सवः। आगे धृतराष्ट्र कहते हैं माम का पांडवाश्चैव। देखिए अनुवाद होता है मेरे और पांडु के पुत्र। जिसके भीतर जो भाव छिपा होता है वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ रूप में, शब्दों के रूप में अभिव्यक्त हो ही जाता है। धृतराष्ट्र के हृदय में जो पक्षपात है, जो भेद है, वो भेद मामकाह पांडवाश्चैव के माध्यम से प्रस्तुत हुआ है। हमारी भारतीय संस्कृति में यह आदर्श है कि एक राजा के लिए, एक सम्राट के लिए सभी प्रजाजन उसकी संतान है और उसका व्यवहार पिता तुल्य होना चाहिए। लेकिन धृतराष्ट्र सम्राट होते हुए भी पुत्र बोध की भावना केवल अपने 100 पुत्र के लिए रखते हैं। अरे भाई, अपने भाई के पुत्र के को भी वो अपने पुत्र मानने को तैयार नहीं है। क्या बोलता है? सीधा कहता है मामकाह पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्र। मुझे तो यह लगा कि हस्तिनापुर की जो सेना खड़ी थी उस सेना का प्रत्येक जवान, प्रत्येक सैनिक धृतराष्ट्र के लिए पुत्र समान है। पांडु के पुत्र भी धृतराष्ट्र के लिए पुत्र समान है। लेकिन धृतराष्ट्र को केवल और केवल अपने पुत्र ही पुत्र लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि में भेद है, उसकी दृष्टि में पक्षपात है, उसकी दृष्टि में पूर्वाग्रह है। और इस पक्षपात और पूर्वाग्रह को प्रथम श्लोक में ही प्रस्तुत करके भगवत गीता जी हमें संदेश देती है कि अगर आप परिवार के मुखिया हैं तो आपको इस तरह के पक्षपात और पूर्वाग्रह के स्थान पर निष्पक्षता और न्याय को सुनिश्चित करना होगा। यदि आप निष्पक्ष और न्यायपूर्ण ढंग से परिवार नहीं चलाते, समाज नहीं चलाते, शासन नहीं चलाते, तो अंततः अशांति, विरोध और संघर्ष ही नियति बन जाएगी। आज के इस कलयुग के दौर में परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। सामाजिक संगठन में द्वेष को उत्तेजन मिल रहा है। देखना पड़ेगा कौन संभालता है परिवार। हमें यह जांचना पड़ेगा कौन संभाल रहा है देश। और हिंदुस्तान की तो यह तासीर ही रही है कि यहां पर सहिष्णुता और बंधुत्व एक सहज स्वाभाविक सामान्य जीवन में चलता आया है।
और जब भी इसमें किसी ने भी डिस्टरबेंस खड़ा किया, किसी ने भी इसको प्रभावित करने की कोशिश की, अशांति और अव्यवस्था फैली है। माम काह पांडवाश्चैव, हम सभी लोगों को यह संदेश देता है कि यदि आप जब भी कहीं पर भी परिवार के मुखिया बनने की परिस्थिति में आए, किसी संगठन के अध्यक्ष बनने की स्थिति में आए, तो किसी पक्षपात का, पूर्वाग्रह का या भेद का शिकार मत होना। निष्पक्षता और न्याय के साथ अध्यक्ष स्थान, मुखिया का स्थान यदि आप संभालते हैं, तो इस तरह के अशांति, विरोध और संघर्ष के स्थान पर शांति, समृद्धि और संतोष को प्रोत्साहन प्राप्त होगा। माम काह पांडवाश्चैव किम कुरुवत संजय, कहने का तात्पर्य है कि भगवत गीता का प्रथम श्लोक हमारे सामने 3-4 बातें प्रस्तुत करता है। पहली बात तो यह प्रस्तुत करता है कि महाभारत के, कुरुक्षेत्र के इस युद्ध का कारण क्या है। गीता जी बतलाती है प्रत्यक्ष कारण धृतराष्ट्र है। दूसरी बात गीता के प्रथम श्लोक से हमें समझ में आती है, वो यह है कि धर्म क्षेत्र ही कुरुवंशियों, कुरुवंशियों का धर्म क्षेत्र ही कुरुक्षेत्र कहलाता है। तीसरी बात हमें समझ में आती है कि कुरुक्षेत्र में एकत्रित होने वाले जितने भी कुरुवंशी थे, उनका उद्देश्य केवल और केवल युद्ध करना था। चौथी बात हमें यह समझ में आती है गीता जी के प्रथम श्लोक से कि जब भी कोई परिवार या शासन का मुखिया, संगठन का मुखिया अन्याय और भेद का, क्षमा करिएगा, पक्षपात और अन्याय की नीति पर चलता है, तब अशांति, विरोध और संघर्ष ही उत्पन्न होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग, अर्जुन विषाद योग के प्रथम श्लोक की समझ प्रदान करने की मैंने अपनी सीमित बुद्धि से कोशिश की है। इतने महान ग्रंथ की व्याख्या करने का सामर्थ्य मुझ जैसे विद्यार्थी में होना बहुत कठिन है। अतएव हो सकता है कि प्रथम श्लोक की इस व्याख्या के प्रयास में मैंने भगवद गीता की गरिमा और सर्वोच्चता को अनुचित प्रभाव पड़े ऐसा कुछ बोल दिया हो। ऐसी सभी बातों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद, जय श्रीमन नारायण।